हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल करने के बाद 11 साल मक्का मुकरमा में बसर किए। हजूर की मक्की जिंदगी का ये दौर निहायत ही पुरआशूब दौर है। मुशरिकीन मक्का ने हजूर और सहाबा कराम पर कई जुल्म किए। मुशरिकीन मक्का के सरदार, जिनमें अबू लहब, अबू जहल, हारिस बिन कैस, वलीद बिन मगीरा, उमैया बिन खलफ, आस बिन वाइल और दीगर जो के सब हजूर के पड़ोजार सानियों में मसरूफ रहे और उन्होंने हजूर को तंग करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। हजरत उमर फारूक ने कई मर्तबा हजूर से दरखास्त की कि वो मुशरिकीन मक्का के खिलाफ उन्हें इल्मे जहाद बुलंद करने दें, मगर हजूर ने हर मर्तबा उन्हें यही फरमाते कि अभी वो वक्त नहीं आया। कुफार के जुल्मो सितम जब इंतहा को पहुंच गए तो नबी करीम ने 5 नबी में सहाबा कराम के एक गिरोह को हबशा की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया। उस गिरोह में करीबन 100 के करीब मर्द खवातीन शामिल थे। हजरत उमर फारूक ने चंद दीगर सहाबा कराम के हमरा मक्का मुकरमा में रहने को तरजीह दी और हिम्मा वक्त हजूर नबी करीम की खिदमत में रहकर आपकी हिफाजत फरमाते रहे। हक़ सदाकत की तबलीग की कोशिशें जो ज़मीर का हमनवा होकर की जाएं, आज तक नाकाम नहीं हुई और तारीख इस बात की गवाही देती है कि लोगों की इस्लाह के लिए दुरुस्त सिमत में उठाया गया कदम कभी बेकार नहीं गया और जो लोग अल्लाह की वहदानियत के मिशन को लेकर चले, उनके नाम और उनका मिशन बादिस मर्ग भी जारी है। हजूर की तबलीग से रफ्ता रफ्ता अहले मदीना के कलूब भी रोशन होने लगे और वो कबाइल जो आयाम हज में मक्का मुकरमा तशरीफ लाते थे, हजूर ने उन्हें दावत इस्लाम देते। रफ्ता रफ्ता उन लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत उजागर होना शुरू हुई और अहले मदीना मुसलमान होना शुरू हो गए। जब मुशरिकीन मक्का के मुजालिम हद से बढ़ गए तो अल्लाह ने हजूर को मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया। हजूर ने सहाबा कराम को अल्लाह के पैगाम से आगाह किया और इसके बाद तमाम सहाबा कराम जोक दर जोक, काफला दर काफला मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत करने लगे। हजूर ने हिजरत हजरत अबू बकर सदीक के हमरा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जब हिजरत की इजाजत दी गई तो हजरत उमर फारूक वाहिद शख्स थे जिन्होंने एलानिया हिजरत की। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा से मनकूल है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं सिवाय हजरत उमर फारूक के जिसने एलानिया हिजरत की हो। आप हिजरत से पहले खाना काबा में तशरीफ ले गए और तलवार नियाम से निकाल ली, फिर बैतुल्ला शरीफ का तवाफ किया और मुकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की। फिर सरदारान कुरैश के पास गए और उनको मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी शक्ल खराब कराना चाहे? तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी माँ को बे औलाद करना चाहे? तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी औलाद को यतीम करना चाहे? तुम में से कोई ऐसा है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहे? अगर किसी का इरादा है तो वो मेरे मुकाबले में आए। कुरैश के तमाम सरदार हजरत उमर की तकरीर सुनकर घबरा गए और किसी में इतनी जुर्रत ना हुई कि वो आपका रास्ता रोकता। बुखारी शरीफ की रवायत है कि हजरत उमर फारूक के हमरा 20 सहाबा कराम ने हिजरत की। हजरत उमर फारूक ने कूबा में जाकर क़ियाम फरमाया, जहां आपके खानदान के दीगर लोग भी आपसे आन मिले, जहां से आप अपने खानदान के दीगर लोगों के हमरा मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। कूबा में हजरत उमर फारूक का क़ियाम रफ़ाए बिन अब्दुल मंजर के घर पर रहा। हिजरत मदीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के 13वें वर्ष में हुई। जब तमाम सहाबा कराम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने बिस्तर पर लटाकर हजरत अबू बकर सदीक के हमरा मक्का मुकरमा से निकले और मदीना मुनव्वरा पहुँचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर महाजरीन की रिहाइश और दीगर माशी ज़रूरियात के हवाले से इंतजामात फरमाए और मदीना मुनव्वरा के अंसारियों और महाजरीन मक्का को आपस में भाईचारे और अखुवत के रिश्ते में मुंसलिक किया। हजरत उमर फारूक का रिश्ता हजरत उत्बान बिन मालिक से कायम किया गया।
जो कि कबीला बनी सालिम के मोअज़्ज़िज़ रसाइयों में शामिल होते थे।